अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। देखें, पीपीसी कैंपेन रन करना मुश्किल नहीं होता, ना ही उस पर प्रैक्टिकली गेन करना कोई मुश्किल होता है। पीपीसी कैंपेन रन हर कोई शख्स कर लेता है, हर शख्स रन करना जानता है कि पीपीसी कैंपेन कैसे रन की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त पेश आती है जब आप पीपीसी कैंपेन रन करते हैं एंड आफ्टर 3 मंथ्स स्टिल आपकी ए कॉज हाई होती है और आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है, आपकी जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो डिक्रीज़ होती है, वो मिनिमम होती है। फिर आप कहते हैं कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की जाए कि हमारी जो पीपीसी कैंपेन है उसके अगेंस्ट आपकी जो ए कॉज है वो मिनिमाइज़ हो जाए और आपकी जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इंक्रीज़ हो जाए। तो फिर काम आता है यहाँ पे पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर का। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अमेज़न पीपीसी कंसल्टेंट एक डिफरेंट चीज़ है और अमेज़न पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन एक सेपरेट चीज़ है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अमेज़न पीपीसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन इज़ इटसेल्फ अ स्किल, एक बहुत बड़ी स्किल है कि आप पीपीसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। पीपीसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बेसिक इस वीडियो में मैं 6 स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा। अगर आप अमेज़न पीपीसी कंसल्टेंट हैं, ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ इन 6 स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपनी ए कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर लेंगे और आपकी जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपकी इंक्रीज़ होगी। ए टू जी जो वर्ड मैं कह रहा हूँ, जिस स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, आपने उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। इन 6 स्ट्रैटेजीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको पीपीसी कैंपेन से फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 1 जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने एक्सप्लेन की है, स्ट्रक्चर योर कैंपेन कंसिस्टेंटली। ये एक स्ट्रैटेजी की फर्स्ट टाइप है। आम लोग क्या करते हैं कि एक कंसल्टेंट हायर किया, उससे पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइज़ कराई या रन कराई, उसके बाद उसको स्किप कर दिया कि ठीक है जी, अब पीपीसी कैंपेन रन हो गया, अब मैं खुद इसको देख लूँगा। मैंने वर्ड यूज़ किया फर्स्ट स्ट्रैटेजी में, स्ट्रक्चर योर कैंपेन्स कंसिस्टेंटली। आपने रेगुलर अपनी कैंपेन को चेक करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ करते रहना है। आप देखें जो कीवर्ड्स का डाटा है या जो प्रोडक्ट के स्टैट्स होते हैं वो हर क्वार्टर में चेंज होते हैं। क्या 1 में स्टैट्स और हैं, क्या 2 में और हैं, क्या 3 में और हैं, फिर क्वार्टर 4 में और हैं। ऑब्वियसली जब एक प्रोडक्ट के एक कीवर्ड्स के स्टैट्स चेंज होते हैं तो उसके साथ आप अपनी पीपीसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर ईच प्रोडक्ट एसिन यू विल क्रिएट 2 कैंपेन्स। आपने बेसिक दोनों कैंपेन रन करनी है स्टार्ट से ही, फ्रॉम डे 1। फर्स्ट कैंपेन कौन सी है जी? ऑटो कैंपेन। जो ऑटो कैंपेन है इसमें टारगेटेड रिसर्च होती है। अमेज़ॉन आपके डाटे को खुद ही उसके ऊपर रिसर्च करता है। आप जो प्रोडक्ट उसको देते हैं ना कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, इस पर मैंने ऑटो कैंपेन रन करनी है, फिर वो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसके ऊपर कीवर्ड्स शो हुए होते हैं, उसकी टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, बैक एंड सर्च टर्म्स में, व्हाट्सएवर, जिस तरह के भी कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एड रेलिवेंट सर्चेस पे शो करता है। नंबर 3 पॉइंट है सजेस्टेड बिड। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट में जो आप जा रहे हैं तो एक बार इसको सजेस्टेड पे रख के देखें। ये टोटली गलत कंसेप्ट है कि जी बस प्रॉफिट लेना है तो बिड हाई कर दो। अमेज़न पीपीसी कैंपेन इज़ नॉट अ प्रॉफिट मार्जिन टूल। ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप किसी कंट्री में एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं एंड आफ्टर लॉन्चिंग यू इन्वेस्ट अ हैंडसम अमाउंट ऑन पीपीसी कैंपेन एंड यू विल गेट प्रॉफिट। अगर हर शख्स इस तरह प्रॉफिट लेना शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया के बिजनेसेस फ्लॉप हो जाएं, सारे आके अमेज़ॉन पे बैठ जाएं। आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी है, स्ट्रक्चर बनाना है पहले कैंपेन का। जिस तरह एक बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद उसमें फिनिशिंग आती है, टाइल्स लगती हैं, लाइटें लगती हैं, फिनिशिंग आती है। इस तरह कैंपेन का एक आपने पहले स्ट्रक्चर बनाना है। नंबर 4 टारगेटिंग ग्रुप, क्लोज मैच, सजेस्टेड बिड।
अब यहाँ पे वो आपको मैच टाइप पे आपने सेलेक्ट करनी है क्लोज मैच, कोई लूज मैच सब्सिट्यूट्स को सब को छोड़ के जस्ट आप क्लोज मैच को करें। क्लोज मैच का मतलब यह है कि अमेज़ॉन आपका जो ऐड शो करेगा वो 100% उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स रिसर्चेस पे आपका ऐड शो करे। रन ऑटोमेटिक कंपेन फॉर 2 वीक्स, आपने जो टाइम फ्रेम देना है ना अपनी ऑटो कंपेन को, वो एटलीस्ट 2 वीक का देना है। आपने आफ्टर 16 डेज अपनी उस रिपोर्ट को डाउनलोड करना है अमेज़न सर्च टर्म से। अब लोग कहते हैं 16 डेज हम अपना बजट लगाते रहें, इस तरह तो हमारी एक कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखें आप 2 दिन बाद ना अगर आज कंपेन रन करते हैं और आफ्टर 48 आवर्स अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं आएगा। 2 दिन तो अमेज़न का एल्गोरिथम ले लेता है उस डाटा को पॉपुलेट करने में। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आज आपके सेलर सेंटर में सेल आए, अमेज़न आज उसको डिलीवर करे और साथ ही आपके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र कर दे। 15 दिन की पेमेंट तो अमेज़न आप अपने पास होल्ड रखता है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम कहते हैं 15 दिन ऊपर गुजर चुके, 3 महीने हो गया प्रोडक्ट को लॉन्च किए हुए, लेकिन जिस दिन प्रोडक्ट डिलीवर किया विद इन 24 आवर्स वो प्रोडक्ट रिफ़ंड भी तो हो सकती है। मे भी वो प्रोडक्ट अंदर से डैमेज हो, उसमें कैशबैक आ सकता है। इसलिए अमेज़न का एल्गोरिथम उसको अपने डाटा को पॉपुलेट करते हुए भी 24 से 48 आवर्स लेता है। आप 16 डेज़ के बाद जब रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो वो रिपोर्ट 14 डेज़ की होती है। अगर आफ्टर 10 डेज़ आप रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो वो 8 डेज़ की रिपोर्ट होती है। लास्ट 48 आवर्स की रिपोर्ट नहीं देता अमेज़न आपको। क्यों? क्योंकि वो अभी उसके पास भी एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं होती है। और 16 डेज़ का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 16 डेज़ के बाद ही आपको पता चलेगा कौन से रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपके सेल्स कन्वर्जन आने के चांसेस हैं, और कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर सेल्स कन्वर्जन नहीं आनी, इंप्रेशंस आए, जस्ट क्लिक्स आए बट कन्वर्जन या सेल्स नहीं आई। 7 डेज़ की रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो आपके पास वो रिपोर्ट 5 डेज़ की आएगी। वो इनसफिशेंट डाटा होगा, कीवर्ड्स की सिलेक्शन करने के लिए वो डाटा सफिशेंट नहीं होगा। लास्ट है 7 पॉइंट, कन्वर्टिंग एंड नॉन कन्वर्टिंग कीवर्ड्स। जब आप रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे ना 16 डेज़, आपके पास 14 डेज़ की रिपोर्ट आ जाएगी, तो फिर आपने उसमें से चेक करना है कौन से कीवर्ड्स हैं जो कन्वर्टिंग है और ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो नॉन कन्वर्टिंग है। यानी कन्वर्टिंग की से मुराद वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर इंप्रेशंस और क्लिक्स आए और सेल्स भी आई, और नॉन कन्वर्टिंग वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ना तो इंप्रेशंस और क्लिक्स आए, या अगर इंप्रेशन और क्लिक्स आ गए हैं लेकिन उनके ऊपर आपको सेल्स नहीं आई। अब जो कन्वर्टिंग कीवर्ड्स हैं आपको पता है ये आपसे कन्वर्जन दे रहे हैं और आगे भी देंगे, उनको आप ऑटो से उठा के मैनुअल एग्जैक्ट में डाल दें। क्यों? क्योंकि अब हमने एग्जैक्ट में इसलिए रन करने हैं क्योंकि हमें पता चल गया ये एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमारी सेल आनी है, इसलिए हम एग्जैक्ट में डाल के सजेस्टेड से जो बिड है वो अ लिटिल बिट हाई कर देंगे। और जो नॉन कन्वर्टिंग है, अब ये नंबर ऑफ क्लिक्स देख लें, इंप्रेशंस देख लें कि अगर 10 क्लिक्स आ गए हैं तो फिर आप उस कीवर्ड को छोड़ दें, ब्लॉक कर सकते हैं उस कीवर्ड को। अगर मेन सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है आप उन पे बिडिंग थोड़ी डाउन करके अगर वेट करना चाहते हैं वेट कर लें, 2 3 4 क्लिक्स का और वेट कर लें। ये बेसिक मैं आपको ऑटो कंपेन के बारे में बता रहा हूँ। अब ऑटो कंपेन में एक चीज़ आती है, ये मैनुअल में भी आएगी और एसिन टारगेटिंग में भी आएगी। डायनामिक बिड्स डाउन ऑनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन ऑनली, फिक्स बिड्स ऑनली। ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट है इसको पहले मैं एक्सप्लेन करूं। जो है डायनामिक बिड्स डाउन ऑनली, आगे लिखा हुआ प्रेफर, इट मीन्स अगर डॉलर का जो बिडिंग रेट है 1 है तो अमेज़न आपको ऐसे स्पॉट पे शो करेगा जहाँ पे उस स्पॉट का रेट बिड रेट $1 है या फिर उससे नीचे है, डाउन ऑनली, या तो उसके इक्वल शो करेगा या डाउन ऑनली उसके नीचे शो करेगा। इवन 70-80% वो नीचे भी जा सकता है। इसको मैं प्रेफरेंस दूंगा ताकि आपकी एक कॉस्ट भी स्टार्ट में मिनिमाइज रहे। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन ऑनली को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बिडिंग रेट $1 है तो अमेज़न आपको ऐसे स्पॉट पे भी शो करेगा
जहाँ पे बिडिंग रेट $2 भी है, यानी वो 100% अप भी जा सकता है, 70-80% डाउन भी आ सकता है। जहाँ पे बिडिंग रेट $0.30 है, वहाँ पे भी शो कर सकता है, अप एंड डाउन कहीं पे भी जा सकता है। ये पॉइंट को अगर सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप ये ध्यान में रखिए आपकी एक आज थोड़ी सी इंक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है फिक्स बिड्स। पीपीसी कैंपेन इज़ अ पे पर क्लिक। एक फिक्स बिड $1 है, तो अमेज़ॉन आपको ऐसे स्पॉट पे शो करेगा जिसका रेट, स्पॉट का रेट $1 है, ना तो वो ऊपर शो करेगा ना नीचे शो करेगा। तो मैं प्रेफरेंस दूंगा फॉर टेस्टिंग। पीपीसी कैंपेन इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। आप टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपके कौन से सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, तो फिर आपने डाउन ऑनली को ही सिलेक्ट करना है। फोर्थ पॉइंट है एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट 900%। टॉप ऑफ सर्चेज, फर्स्ट पेज, प्रोडक्ट पेजेस। अगर आपके पास बजट है, आप कहते हैं ये पैसा पानी की तरह बहा दो, डॉलर है ना, डॉलर पानी की तरह बहा दो, लेकिन मुझे अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के ऊपर जब भी कोई ये शख्स मेरा कीवर्ड्स लिखे तो मुझे टॉप पेज पे, टॉप सर्चेज में नंबर 1 पे शो करो, मुझे पैसे की कोई फिक्र नहीं है, तो फिर आप एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट को सिलेक्ट करते हैं। जहाँ पे अगर आपका डॉलर बिडिंग रेट आपने $1 लिखा हुआ है, तो अमेज़ॉन आपको ऐसे स्पॉट पे भी शो करेगा जहाँ पे बिडिंग रेट $7 है, 7.5089, यानी 900% हाई कर देगा आपके जो बिडिंग रेट है। आपके एड्स को ऐसी सर्चेज पे भी शो करेगा जहाँ पे सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक का जो वो $9 है, यानी आपने रखा है $1 कॉस्ट पर क्लिक। कोई भी शख्स आके क्लिक करे तो $1 आपको चार्ज पड़े। लेकिन अगर आप एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसे स्पॉट पे भी आपका ऐड शो होगा जहाँ पे एक क्लिक का रेट $7 या $9 होता है। ऑब्वियसली आप रैंक तो कर जाएंगे। बाकी कमाल आपकी लिस्टिंग है। अगर आप बाद में इसको डिक्रीज करते हैं और लिस्टिंग 100% ऑप्टिमाइज है तो आप रैंकिंग पे कायम रह सकते हैं। लेकिन अगर लिस्टिंग ठीक नहीं बनी हुई है, बाद में एक बार रैंक होने के बाद टॉप पेज पे नंबर 1 पे आ जाते हैं, बाद में अगर आप इसको बिडिंग रेट डिक्रीज करते हैं और लिस्टिंग ठीक नहीं है तो आप दोबारा नीचे आना शुरू हो जाएंगे, डी रैंक होना शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं मैनुअल कैंपेन की तरफ। पहले तो मैंने बताया ऑटो कैंपेन के बारे में, अब आते हैं मैनुअल कैंपेन। एलिमिनेट अनवांटेड सर्च क्वेरीज टू रिड्यूस कॉस्ट, ए कॉज डिस्कवरी कैंपेन्स। ऑटो में जो कन्वर्टिंग कीवर्ड्स हैं उनको आपने मैनुअल में एग्जैक्ट में डाल देना है, और एग्जैक्ट में डालने के बाद उन्हीं कीवर्ड्स को आपने फ्रेज में ऐड करके फिर ऐड नेगेटिव कर देना है, ब्रॉड में ऐड करके फिर ऐड नेगेटिव कर देना है। आपने एग्जैक्ट में कैंपेन रन कर दी है 50 कीवर्ड्स की, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि हमने 50 कीवर्ड्स सेलेक्ट किए हैं। अब उन कीवर्ड्स को ब्रॉड और फ्रेज में हमने नेगेटिव कर देना है टू अवॉइडेंस ऑफ डबल कंजप्शन ऑफ बजट, कि हमारी जो बजट है उस पर डबल कंजप्शन ना हो। जब हमने फ्रेज और ब्रॉड को कह दिया कि इन कीवर्ड्स पे आपने ऐड नहीं दिखाना, फिर ये क्या करेंगी कैंपेन्स? इन कैंपेन्स को कहा जाता है डिस्कवरी कैंपेन्स। इन कैंपेन्स का काम है कि आपको न्यू कीवर्ड्स डिस्कवर करके देंगे। एग्जैक्ट मैच में जो कीवर्ड्स आपने डाले हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आपने फ्रेज और ब्रॉड में उनको नेगेटिव करना है, वरना आपकी जो बजट है वो डबल कंज्यूम होगा, आपकी एक कॉज इंक्रीज हो जाएगी। जो थर्ड पॉइंट है मैनुअल कैंपेन का, जिसमें आप कह सकते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग और एसेंट टारगेटिंग। आपने स्टार्ट में जब एसेंट टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है तो क्या क्या चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर आप न्यू सेलर हैं और आपके पास रिव्यूज़ नहीं है तो आप ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट करें जिसके 300 to 400 रिव्यूज़ हैं। ऑब्वियसली 50,000, 60,000, 80,000 भी रिव्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट के साथ एसेंट टारगेटिंग करेंगे तो आपके पास इंप्रेशंस आएंगे, क्लिक्स आएंगे, लेकिन कन्वर्जन नहीं आएंगी और आपकी एक आज हाई हो जाएगी। आप परेशान हो जाएंगे, यार मैंने तो पीपीसी पे इतने इतने एक्सपेंस किए हैं, ये बिडिंग रेट है, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप हाई रिव्यूज़ वाली नीच पे जाके प्रोडक्ट टारगेटिंग करके बैठे होते हैं।
नंबर 2 पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट फीचर। टारगेट कंपिटिटर्स हु हैव लेस प्रोडक्ट फीचर्स देन योर प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट के फीचर्स, ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जाके ऐसा टारगेटिंग करें जिसकी फीचर्स आपकी प्रोडक्ट के फीचर से कम है, या अगर वो आपका कंपटीटर है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो सेम होगी। तो फिर क्या करें, ऐसी लिस्टिंग को तलाश करें जिसकी लिस्टिंग प्रोडक्ट और आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स तो सेम है, लेकिन उसने अपनी लिस्टिंग को सही ऑप्टिमाइज नहीं किया। ना तो मेन इमेज में अपनी प्रोडक्ट के फीचर बताए हैं और ना बुलेट पॉइंट्स में उसने अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को सही एक्सप्लेन किया। उसके साथ जाकर एसेंट टारगेटिंग करें। नंबर 3, लो प्राइस। ऑलवेज टारगेट हाई प्रोडक्ट प्राइस कंपटीटर। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है $10, ऐसा कंपटीटर ढूंढें, उसके साथ एसेंट टारगेटिंग करें जिसने $12 की हुई है अपनी प्रोडक्ट की प्राइस, उसके साथ जाके compete करें। नंबर 4, ब्रांड अवेयरनेस। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है, नंबर 1 पे मैंने कहा रिव्यूज़ में कि आपने लो रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट को एसेंट टारगेटिंग के लिए सिलेक्ट करना है। बट if you are a brand registered, then you can target to high reviews products just for awareness of your brand। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आप ऐसी प्रोडक्ट के साथ एसेंट टारगेटिंग कर सकते हैं। ये मैं 2 नाम बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट टारगेटिंग और एसेंट टारगेटिंग ये एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। हाई रिव्यूज़ वाली नीच पे जा सकते हैं अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है। ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा कि ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आपकी एक आज इंक्रीज़ नहीं होगी, एक आज आपकी इंक्रीज़ होगी अगर आप हाई रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट के ऊपर जाके एसेंट टारगेटिंग करते हैं। लेकिन ब्रांड रजिस्टर्ड होने का आपको बेनिफिट ये होगा कि एक प्रोडक्ट है उसके 50,000 रिव्यूज़ हैं, मीन्स एक दिन में उसके पेज पे, उसकी प्रोडक्ट के पेज पे कई बायर आते हैं। तो जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लगी होगी, ब्रांड का नेम होगा, आपके ब्रांड की अवेयरनेस होती जाएगी। अब दोनों में से एक चीज़ आप देख लें, एक आज इंक्रीज़ होगी लेकिन साथ में आपका ब्रांड भी रजिस्टर्ड होगा, ब्रांड भी आपके अवेयरनेस होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं जी एक आज हमारी इंक्रीज़ ना हो तो ठीक है, आप ना लगाएं हाई रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन फिर आपके ब्रांड की अवेयरनेस भी नहीं होगी। ये चीज़ है। अभी आते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी के ऊपर, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग टू एंश्योर एड्स आर शोन फॉर रेलिवेंट सर्च क्वेरीज। लिस्टिंग इज बैकबोन ऑफ PPC कैंपेन। 99% Amazon PPC कैंपेन डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट के लिस्टिंग के ऊपर। What relationship exists between PPC campaign and listing optimization? A product listing, a relationship which exists between your body and soul। आपकी बॉडी है ना, इसमें से जब रूह निकल जाती है तो बॉडी क्या होती है, डेड हो जाती है। सेम लाइक एक PPC कैंपेन आप रन करते हैं, 100% ऑप्टिमाइज करते हैं, बिडिंग रेट हाई देते हैं, बट उसकी लिस्टिंग एक्यूरेट नहीं है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है, तो PPC कैंपेन भी आपकी डेड हो जाएगी। जो तल्लक जिस्म और रूह है वही PPC कैंपेन और आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। आपकी मेन इमेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी प्रोडक्ट की कन्वर्जन में। हम खुद जब कोई प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं ना अमेज़ॉन सेलर सेंटर में से, तो हम क्या करते हैं, यार आगे चलो ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, दूसरी ओपन की, नहीं यार ये भी ठीक नहीं, आगे चलो, तीसरी प्रोडक्ट देखते हैं, नहीं ये भी ठीक नहीं, आगे चलो। हम ये डिसीजन क्या चीज़ देख के ले रहे होते हैं, प्रोडक्ट की मेन इमेज का। अ पिक्चर स्पीक्स फॉर 1,000 वर्ड्स। जो पिक्चर लगाए ना आप अपनी लिस्टिंग के ऊपर, वो ऐसी होनी चाहिए। आप मेन इमेज देख रहे हैं, फुल ऑफ फीचर्स। ये एक वॉच है, एडजस्ट का बटन है, लाइट का बटन है, मोड का सेट है, फिर इसके अंदर टाइम है, सेकंड्स है, डेट शो हो रही है। आपने लिस्ट अपनी मेन इमेज के ऊपर फुल ऑफ फीचर्स होनी चाहिए। अब फीचर्स का मतलब ये नहीं कि आप उसमें कोई टाइप करते जाएं या कोई लिख दें। आपने अपनी जो मेन इमेज है ना, उसके फीचर्स को क्लियर दिखाना है अपनी मेन इमेज में, प्रोडक्ट के फीचर्स को। जब वो मैन्युफैक्चर की गई थी उस वक्त जो फीचर लगाए गए थे, खुद से नहीं टाइप करना कुछ भी।
आप इस वॉच में देख सकते हैं जितने भी फीचर्स हैं ये सारे मैन्युफैक्चरिंग करते हुए इसके ऊपर ऐड किए गए थे। मेन इमेज इस तरह फुल ऑफ फीचर्स होनी चाहिए, अट्रैक्टिव इमेज होनी चाहिए। कस्टमर की जो बाइंग डिसीजन होता है ना, बाइंग पावर होती है, कस्टमर की जो इंटेंशन होती है वो आपकी मेन इमेज के ऊपर होती है। अगर मेन इमेज 100% एक्यूरेट हो ना तो आपकी कन्वर्जन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ मैं बात कर रहा था ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर की। पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर शुड नो हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग, हाउ टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग, but it does not mean you have to become content writer. Obviously a good content writer can write a product listing in a better way, but being a professional PPC optimization manager you should know how to check stats of product listing. Before getting project from your investor, you should be able to tell him your product listing is not ready for PPC campaign. Your product listing needs to be optimization. आप प्रोडक्ट के जो टाइटल हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, उसमें अपने कीवर्ड्स को यूज़ करें। जो बैक एंड सर्च टर्म्स हैं उसमें आप अपनी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड वर्ड्स को लिखें, उसके सिनोनिम्स को लिखें। आप जिस कंट्री में वो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उस कंट्री में उस प्रोडक्ट को किस नाम से पुकारा जाता है, उस प्रोडक्ट के अदर नेम्स क्या हैं, वो आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में लिखें। अभी नेक्स्ट आते हैं जी थर्ड स्ट्रैटेजी पे। ये हमारे पास कौन सी स्ट्रैटेजी है? क्रिएट डिफरेंट ग्रुप्स सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द सेम एड ग्रुप अकॉर्डिंग टू इक्वल सर्च वॉल्यूम 15,000। अब मैं बात करूँगा कि आपने कीवर्ड्स की सिलेक्शन कैसे करनी है। आपने मोस्ट रेलिवेंट आपने सुपर कीवर्ड्स तो ले लिए पीपीसी कैंपेन रन करने के लिए। जब आप रेलिवेंसी शीट बनाते हैं तो आप ग्रुपिंग करते हैं कीवर्ड्स की। आपने ग्रुप बना के ना पीपीसी कैंपेन रन करनी है, ये नहीं कि विदाउट ग्रुपिंग इसी तरह ओपन कीवर्ड्स लगा दिए। जब आप ग्रुपिंग बनाएंगे तो एक ग्रुप में आपने मैक्सिमम 15,000 के सर्च वॉल्यूम रखने हैं। एक ग्रुप है उसमें चाहे 5 कीवर्ड हों, 10 हों, 15 कीवर्ड्स हों, चाहे 20 कीवर्ड्स आ जाएं, लेकिन उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। अब ये आप एग्जांपल देख सकते हैं स्क्रीन में। नंबर 1 जो कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम 3000 है, फिर 2800, फिर 3200, फिर 3100। ये इक्वल सर्च वॉल्यूम है। 100, 200, 300 का फर्क आ जाता है, नो मैटर। फिर जो लास्ट कीवर्ड है इसका सर्च वॉल्यूम 35,000 है। इस तरह ग्रुप बनाएंगे कि बाकी कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कम है और एक का ज़्यादा है, तो आपको लास्ट क्या होगा कि जितना बजट है वो सारा ये कीवर्ड नंबर 5 वाला ले जाएगा। इसलिए जब भी ग्रुप बनाएं, एक तो सर्च वॉल्यूम उस ग्रुप में मैक्सिमम 15,000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। 16,000 हो जाए, 17,000 हो जाए, दैट्स एंड। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो पत्थर पे लकीर नहीं लगा देनी। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 50,000 नहीं रख देना सर्च वॉल्यूम एक ग्रुप में। और जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना एक ग्रुप में, चाहे वो 2 कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, एक सिंगल कीवर्ड के ऊपर भी आप कैंपेन रन कर सकते हैं। एक उस ग्रुप में एक ही कीवर्ड होगा बस। अब एक कीवर्ड है, आप सोच रहे होंगे जिसका सर्च वॉल्यूम 50,000 है, उसका क्या करें, या 60,000 है या 40,000 है, उसको सेपरेट एक ग्रुप में डाल के उस ग्रुप में बस एक ही बस कीवर्ड होगा, उसके ऊपर आप कैंपेन रन करेंगे। जब कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कम हो जाए 15,000 से, फिर उनको ग्रुपिंग की शेप दे दें। 15,000 से ऊपर के कीवर्ड्स हैं तो उनको फिर सेपरेट एक ग्रुप में रखें, सेपरेट कैंपेन रन करें उसके ऊपर। ग्रुप बनाना है तो उसमें सर्च वॉल्यूम याद रखिए, जितने भी कीवर्ड्स होंगे उनका सर्च वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। माइनर वेरिएशन सिंगुलर एंड प्लूरल, इनको आपने लाजमी देखना है। 2 कीवर्ड्स हैं, मेन शर्ट और मेंस शर्ट।
अब ये एक सिंगल कीवर्ड है और दूसरा प्लूरल कीवर्ड है। इसमें से आपने एक कीवर्ड को डिलीट कर देना है जिसके सर्च वॉल्यूम कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगुलर को डिलीट करना है या प्लूरल को। जैसे यहाँ पे देख लें कीवर्ड नंबर 1 है, इसका हम एग्जांपल देते हैं कि ये कीवर्ड है मैन शर्ट, और जो कीवर्ड नंबर 5 है वो है मेंस शर्ट। तो हम कीवर्ड नंबर 1 को डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम 3000 है, जबकि मेंस शर्ट है उसको रखेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम 35000 है, और इसके ऊपर कंपेन रन करेंगे। 3000 सर्च वॉल्यूम जो सिंगुलर का कीवर्ड है उसको आपने डिलीट कर देना है, ब्लॉक नहीं करना आपने। नेक्स्ट आता है जी पीपीसी कंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी नंबर 4, रन अ लो बिड कंपेन शॉर्ट एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टू मिनिमाइज ए कॉज। सेट द कंपेन टू ऑटोमेटिक टारगेटिंग विद इन द कंपेन सेट बिड्स अराउंड 5, 10, 15 सेंट्स। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है जी, जो अमेज़न की सजेस्टेड बिड है ना उससे थोड़ी इंक्रीज़ करें बिडिंग रेट ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। कुछ लोग सजेस्टेड बिड सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो सजेस्टेड बिड्स है ना उससे 15-20 सेंट्स नीचे आ जाए। देखें ये स्ट्रैटेजी ठीक है, मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन आप कुछ कीवर्ड्स लें, 10 to 15 कीवर्ड्स लें, उनका एक ग्रुप बनाएं। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कैसे ग्रुप बनाना है। अब उसके ऊपर आप कंपेन रन करें और बिडिंग रेट है जो वो 5 सेंट रखें या 10 सेंट रखें। अगर 5 सेंट भी रखते हैं ना बिडिंग रेट, आपको 20 क्लिक्स आएंगे तब आपका जो एक्सपेंस है वो $1 तक पहुंचेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हो सकता है उस 20 क्लिक्स में से आपके अगर 3 भी सेल आ जाती है ना तो आपकी एक आज़ देखना किधर आ जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी एक आज़ आपकी। एक आज़ मिनिमाइज करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप 2-3 ग्रुप्स बनाएं और उनका रेट 5 सेंट 10 सेंट रखें पर क्लिक का। मीन्स अगर आपको 10 क्लिक भी पड़ते हैं ना तो आपके जहन में हो यार इसमें तो $1 खर्च हुआ है, और अगर 10 क्लिक्स में से 2-3 सेल आ जाती है तो ऑब्वियसली आपकी जो एक आवाज़ है वो देखना फिर किधर जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। कीवर्ड्स कौन से सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे लो बिड कंपेन के लिए? मिनिमम जो इसके हैं शॉर्ट और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दोनों आप सिलेक्ट करें। ये कोई नहीं कि शॉर्ट ही करने हैं या सिर्फ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही करने हैं, दोनों कीवर्ड्स मिक्सअप करके ग्रुप बनाएं, 2-3 ग्रुप बनाएं। फिर उनका जो सीपीसी है ना कॉस्ट पर क्लिक वो 5 सेंट 10 सेंट रख के इस कैंपेन को रन करें। फिर नंबर 5 है स्ट्रेटजी है जो वो ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज योर बिड सीपीसी शॉर्ट एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, चेक योर प्रोडक्ट रैंकिंग। ट्रैक का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको छेड़ते रहना है। ट्रैक मीन आपने अपनी पीपीसी कैंपेन को आफ्टर 24 आवर एक आई कांटेक्ट रखना है, देखते रहना है कि क्या कर रही है पीपीसी, इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, सेल्स आ रही नहीं आ रही, व्हाट्सएवर आपने एक आई कांटेक्ट रखना है उसके ऊपर। रिपोर्ट है वो आपने 10, 12, 14 दिन उसको चलने दें, उसके बाद ही सफिशिएंट रिपोर्ट मिलेगी। ये जो लोग करते हैं ना आज कैंपेन रन की और 24 घंटे बाद या 48 घंटे के बाद रिपोर्ट डाउनलोड कर ली जी, ये कीवर्ड्स हैं इनको हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं, इनको एग्जैक्ट में डाल देते हैं। हो सकता है एग्जैक्ट में डालने के बाद आगे 6 महीने तक उनके ऊपर क्लिक ही ना आए। इसलिए 10, 12, 14 दिन कैंपेन रन होने दें, उसके बाद उसमें से डाटा डाउनलोड करें। फिर है जी एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल ए कॉस्ट फॉर अ कीवर्ड इज अबव द टारगेट वैल्यू यू शुड लोअर द बिड। आपने अपनी एक कॉस्ट का एक लेवल रखा होता है, अगर आप समझते हैं आपकी एक कॉस्ट उससे बढ़ गई है तो बिडिंग रेट थोड़ा सा कीवर्ड का इंक्रीज कर दें, या जो टारगेटेड आपकी एक कॉज है उससे नीचे आ गई है आपकी एक कॉज तो फिर आप अपने बिडिंग रेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें फॉर गेटिंग बेटर कन्वर्जन। ये है जी लास्ट स्ट्रेटजी आपकी पीपीसी कैंपेन की। स्टार्ट बिडिंग ऑन अ न्यू कीवर्ड्स विद अ हायर प्राइस विद जीरो टाइटल डेंसिटी। अब जीरो टाइटल डेंसिटी होते हैं क्या है? ऐसे कीवर्ड्स जो अमेज़न की हिस्ट्री में नहीं है। इन कीवर्ड्स को ना तो पहले किसी ने टाइटल में यूज़ किया है, ना बुलेट पॉइंट्स में, ना डिस्क्रिप्शन में। ऐसे कीवर्ड्स अमेज़न की हिस्ट्री में है ही नहीं है।
आपने ऐसे कीवर्ड्स लेने हैं और उनके ऊपर आपने पीपीसी कैंपेन रन करनी है, और जो बिडिंग रेट है वो सजेस्टेड बिड से थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, 0.25 या 0.30 सेंट, इससे थोड़ा सा इतना सा इंक्रीज़ कर दें सजेस्टेड बिड से। और 10 to 15 डेज़ जो नॉर्मल कैंपेन के डेज़ होते हैं उसको कैंपेन चलने दें, आई कांटेक्ट रखें, ट्रैक करते रहें पीपीसी कैंपेन को। बट रिपोर्ट है वो आफ्टर 16 डेज़ डाउनलोड करें। फिर देखें कि इन ज़ीरो टाइटल डेंसिटी वाले कीवर्ड्स जिनको आपने कैंपेन में रखा है, क्या कोई कन्वर्जन आई है इसके ऊपर, इंप्रेशन, क्लिक्स, कोई सेल्स आई। अगर आ गई हैं तो वेल एंड गुड। फिर आप क्या करें, जो बिडिंग रेट है उसको दोबारा सजेस्टेड में कन्वर्ट कर दें। ये आपने ऑप्टिमाइजेशन अपने माइंड से करनी है। ऑप्टिमाइजेशन में दोनों चीज़ों को आपने देखना है, आपकी एक आवाज़ भी मिनिमाइज हो, आपकी ROI भी इंक्रीज होनी चाहिए। किसी भी किताब में ना 100% नहीं लिखा हुआ कि ये रूल है, इस पे चलेंगे तो फिर होगा। हर अकाउंट की पीपीसी कैंपेन डिफरेंट तरीके से ऑप्टिमाइज होती है। किसी पे सजेस्टेड से थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, किसी पे सजेस्टेड बिड रखना पड़ती है, किसी पे सजेस्टेड से नीचे आना पड़ता है। Campaign should be updated regularly. In this way, in order to reach the sweet spot where ad spends and sale reach a desirable ratio. Start में भी मैंने कहा था आपने कंसिस्टेंटली अपनी पीपीसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, और एंड पे भी मैं कहूँगा आप रेगुलर उसको अपडेट करें। लेकिन अब रेगुलर अपडेट का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे बाद कीवर्ड को एग्जैक्ट में डालो, एग्जैक्ट के ब्रॉड में, ब्रॉड के फिर ऑटो में, खेलते नहीं रहना इस पीपीसी के साथ। खेलना है तो कोई गेम खेल लें जाकर। ये मेन 6 स्ट्रैटेजीज थी पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन की। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर देंगे अपनी सेलर सेंट्रल में, तो मैं पूरे यकीन से कहता हूँ आपकी जो एक आवाज़ है वो मिनिमाइज़ होगी, और आपकी जो ROI है वो इंक्रीज़ होगी, आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें, ताकि फ़र्दर जो मैं पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से वीडियोस अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फर्दर पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।